अपफ्रंट अपन ने वो प्रोमो भी दिखाया कल शाम का, वो जाते जाते क्लोजिंग स्ट्रेटजी में वो लोगों को शॉट ना देने की सलाह, वो बिग बोल्ड कॉल के पीछे के रीजंस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए मेरा आज सुबह तो सटीक दिख रहा है, हाँ, लेकिन वो 3 सवा 3 बजे ऐसा क्या हो रहा था? 3 सवा 3 बजे ऐसा क्या हो रहा था? 3 सवा 3 बजे लॉजिक काम कर रहा था, यूएस मार्केट भी सपोर्ट पे था और इंडियन मार्केट भी सपोर्ट पे था। और एक चीज़, फेड के इवेंट से पहले मार्केट कई बार इस तरीके से करता है कि थोड़ा फेड पे प्रेशर डाला जाए। एक बड़ा सा होगा था क्या, कल क्या अमेरिकी मार्केट ने भी एक हार्ड बॉटम बनाया। हार्ड बॉटम मतलब वो इन्फ्लेशन डेटा के बाद गिरने के बाद जो मार्केट में रिकवरी हुई, तो वो एक ग्लोबल मार्केट में क्या यू टर्न की शुरुआत है, ये एक बड़ा सवाल है। इंट्राडे में यूएस मार्केट 1.6% नीचे था और क्लोज हुआ ग्रीन में, भी बड़ी तेज़ी के साथ। अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार हुआ है कि एस&पी और 500 ने 1.5% से ज़्यादा का इंट्राडे में लॉस जो है उसको कवर किया है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये चीज़ का इंडिकेशन था। मैं एक लॉजिक लिया था मैंने कि शॉर्ट नहीं बनता है, और अगर लोअर लेवल से वहाँ पर भी यूएस मार्केट में भी रिकवरी आ गई तब आप क्या करेंगे? आपने कितना पचा लिया था? कल अगर इंडियन मार्केट फॉर एग्जांपल फ्लैट बंद हो रहा था तो मैं ये कॉल नहीं लेता, लेकिन कल क्योंकि इंडियन मार्केट इतने बड़े लॉस के साथ बंद हो रहा था और सपोर्ट पर बंद हो रहा था, इसके लिए कल वो कॉल ली गई थी। एनवीडिया में कल 8% की रैली हुई। आशीष सीईओ ने कहा कि चिप की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। आज सुबह सुबह पहला घंटा बिलोंग करेगा आईटी स्टॉक्स को। आईटी स्टॉक्स में बड़ी रैली होगी, और 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि आईटी 20 डेमा पर आ गया है, अब इसको शॉर्ट मत करिए, अब इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग करने की आपकी ज़रूरत है। यूएस सीपीआई का जो आंकड़ा है ना, वो आईटी स्टॉक्स के लिए परफेक्ट है। जो कल यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया ना, वो क्या है, एक तरफ तो वो आपको बता रहा है कि रेट कट होगा, और दूसरी तरफ ये बता रहा है कि इकोनॉमी खराब नहीं है, रिसेशन में नहीं जा रही है। बेस्ट केस सिनेरियो आईटी स्टॉक्स के लिए कि इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, मतलब बिजनेस आता रहेगा, रेट कट भी होगा, मतलब वैल्यूएशन पॉजिटिव है। तो इसके लिए आईटी, क्यों मैं आईटी पे पॉजिटिव रहा हूँ, लगातार एक व्यू रहा है कंसिस्टेंटली कि 25% आपका आईटी में होना चाहिए, और इवन खराब दिनों में भी आईटी में शॉर्ट करने से मना किया है कि नहीं, आईटी में आपको हर गिरावट में ऐड करना है। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमने कई बार आइडेंटिफाई किए हैं, कोफोज हो गया, एचसीएल टेक हो गया, ये परसिस्टेंट हो गया, ओएफएसएस हो गया, ये सब। लेकिन आज का बड़ा फैक्टर होगा निफ्टी बैंक। निफ्टी आईटी तो हमें पता है कि आज सुबह सुबह रैली करेगा। पहली बात तो क्या वो रैली टिकेगी, और दूसरी बात, बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने भी क्रूशियल लेवल डिफेंड किया है। अगर 51,500 निकाला आपने आज, तो 52,000 की चाल संभव है बैंक निफ्टी में। देखिए, ये सब एक अजम्पशंस है मार्केट में, इवेंचुअली आपको करना वो है जो स्क्रीन बताएगी, और अगर स्क्रीन बताएगी कि नहीं मार्केट में गैप अप फेल हो रहा है, तो आपको उसको भी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम एक व्यू बना रहे हैं, ठीक है, अगले हफ्ते तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में निफ्टी में नया हाई बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए एक स्टॉप लॉस है, वो सिस्टम में रखना है आपको, क्योंकि नॉर्मली फेड की बैठक से पहले मुझे लग रहा है ग्लोबल मार्केट में भी रैली होगी। आपको याद होगा जैक्सन होल से पहले मैंने एग्जैक्टली यही व्यू लिया था, और जैक्सन होल में एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से प्ले आउट हुई थी। इस बार भी मैं यही व्यू ले रहा हूँ कि फेड की बैठक से पहले ग्लोबल मार्केट एक होप रैली में जाएंगी। अब वो होप ठीक होती है गलत होती है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन तब तक मार्केट में एक रैली काम करेगी। एक बस कैवेट ऐड कर देता हूँ, आज का गैप अप अगर फेल हो गया तो इस स्ट्रैटेजी को नल एंड वॉइड मानेंगे, विंडो से बाहर फेंकेंगे, चाहे हमारी स्ट्रैटेजी है भले। लेकिन अगर वो मार्केट आपको बता रहा है कि नहीं वो स्ट्रैटेजी गलत है, आज पहले घंटे में पता चल जाएगा कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है।